ऑफ अ फार्मेसी एंड डेवलप हुआ एंड इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड कुछ फार्मेसी प्रैक्टिस और कुछ अलग अलग प्रोफेशनल एसोसिएशन पढ़ना है। फिर आपको फार्मेसी एज ए करियर को भी पढ़ना है। देन तीसरा नंबर टॉपिक है आपका फार्माकोपिया। फार्माकोपिया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, जो कि हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें आपको इंडियन फार्माकोपिया, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्माकोलरी, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये सब चीजों को डिटेल में पढ़ना है। राइट, चलिए तो आज का ये पहला क्लास है, तो पहले क्लास में पहला टॉपिक पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ अ फार्मेसी। एंड अगर आप अलग अलग किताबों को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा इतिहास दिया रहेगा, ठीक है, मोटी मोटी 10-10 पेज में। एंड आपके कॉलेजों में भी एकदम पूरा पूरा भर पन्ना लिखा दिया जाएगा। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। कारण सिंपल सा है कि मैं वही चीजें पढ़ाता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये इतिहास पढ़ने से आपका करियर बनेगा नहीं। मैं पहले बता रहा हूं, मैं एकदम प्रॉपर आपके विद्यार्थी के लिए जो बेस्ट है वो देता हूं, इसलिए मेरे क्लास को लोग लाइक करते हैं। कारण ये क्योंकि बहुत ज्यादा इतिहास में पढ़ेंगे नहीं हम लोग, इतिहास के वो कुछ चीजें हिस्सों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, जहां जहां से एमसीक्यूज बनने के चांसेस होते हैं, है ना। हिस्ट्री वगैरह भी मैं पढ़ाऊंगा, है ना, देखो मैंने रखा है ना। तो जहां जहां से सवाल एग्जाम में बनता है वो सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बाकी किताबों में और भी चीजें हैं, तो बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी क्लास में। बाकी आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अलग अलग किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें समय जया करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये जो फार्मेसी का कोर्स आप कर रहे हो, इस फार्मेसी के कोर्स में ये फार्मेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। चलो अब कोई कमेंट मत करिएगा एंड मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एंड पीडीएफ आपको लाइव क्लासेस वाले फोल्डर में, न्यू बैच लाइव क्लासेस वाले फोल्डर में मिल जाया करेगा। राइट, सबसे पहले समझेंगे ये फार्मेसी होता क्या है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, द वर्ड फार्मेसी वाज कॉइन्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन। अरे एकदम हिंदी में कर करके मैंने बोला था, जब स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि मैं आपको साथ ही साथ इंग्लिश भी सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश वीक है ना, और उसके चक्कर में हिंदी पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन हिंदी पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है, कारण क्योंकि कभी भी आप भविष्य में जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहां पे पैरासिटामोल, मूर्ख का मूर्ख, झोला छाप डॉक्टर भी है ना, तो PARACETAMOL लिखता है, वो आई कर रहा कर ऐसे नहीं, हिंदी में नहीं लिखेगा। तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, जो कि मेरा काम रहा आपको सिखाना। मैं मान के चलता हूं आपको नहीं आता है, ठीक है। हाँ सुनो, कह रहा था वर्ड फार्मेसी, यानी जो ये फार्मेसी शब्द है कॉइन्ड किया गया, कॉइन्ड मतलब है इसके एक तरीके से यहां से निकाला गया है। किस वर्ड से निकाला गया, तो ग्रीक वर्ड से निकाला गया, जिसका मतलब जो है फार्माकोन। ये जो फार्मेसी वर्ड है वो किससे लिया गया है, फार्माकोन से लिया गया है। एंड ये फार्माकोन का मतलब एक्चुअली क्या होता है, मीनिंग होता है मेडिसिन या ड्रग। यानी ये जो पूरा फार्मेसी वैसे पूरा जो आपका फार्मेसी कोर्स है ना, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, तो ये सब जो भी कोर्स है वो किसके लिए पढ़ा है, इसमें क्या चीज की स्टडी होती है बताइए। इसमें किस चीज की स्टडी होती है, तो मेडिसिन की स्टडी होती है। मेडिसिन मतलब क्या हुआ सर, तो मेडिसिन मतलब हुआ दवा, है ना, ड्रग। मेडिसिन मतलब क्या हुआ, उसी को अभी मेडिसिन को ही हम लोग ड्रग कहते हैं। अभी आमतौर पर आप समझ सकते हो ड्रग जब भी लिखा रहे तो आपको समझना है मेडिसिन। यानी कोई एक लाइन में आपसे पूछे कि मेरे साथ मेरे बताओ कि भाई फार्मेसी में किस चीज की स्टडी होती है, तो फार्मेसी में हम लोग मेडिसिन का बेसिकली स्टडी करते हैं, यानी ड्रग्स की स्टडी करते हैं। अब कोर्सेज अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मिनिमम छोटा सा कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी, है ना, 2 साल 3 महीने का। फिर उसके बाद होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा, फिर एम फार्मा होता है। तो ये बी फार्मा हो या डी फार्मा हो या एम फार्मा, सभी दवाओं के बारे में ही स्टडी होती है ना। डिप्लोमा इन फार्मेसी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के, है ना, इंडिया में पूरे भारत के किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, एक सवाल पूछा गया था कि अगर किसी को भारत में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मतलब होता है जो रजिस्ट्रेशन करवा सके आप, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कम से कम किस चीज की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन सब लोग बताइए तो, है ना, बताइए सब लोग बताइए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है, डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, कम से कम डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, तभी उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएगा। अदरवाइज बी फार्म वाला का भी रजिस्ट्रेशन होता है, एम फार्म तो हायर एजुकेशन हो गया, ठीक है। अब देखो एक और चीज समझते हैं, जो फार्मेसी का मतलब हो गया मेडिसिन, फार्मेसी का बेसिक मतलब क्या हो गया मेडिसिन, लेकिन इसमें पढ़ते क्या है, तो एक्चुअली फार्मेसी एक प्रकार का आर्ट है, साइंस है, किस चीज का, दवा को मैन्युफैक्चर करने का, दवा कैसे बनाया जाता है ना। हेल्थ केयर में जो फील्ड है, ये स्वास्थ्य का जो विभाग है, इसमें हम लोगों का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि हम लोग अगर दवा बनाएंगे नहीं, दवा का उत्पादन नहीं करेंगे, दवा को नई डिजाइन नहीं देंगे, तो फिर नई दवाओं को रेनोवेट नहीं करेंगे तो डॉक्टर्स पेशेंट का इलाज कैसे करेंगे, है कि नहीं। बिना दवा के पेशेंट डॉक्टर का इलाज करेगा, डॉक्टर पेशेंट का इलाज करेगा क्या, नहीं। समझ बात को। तो फार्मेसी क्या है, दवा को बनाने का टेक्निक। फार्मेसी में आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखो, इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। अरे भैया ड्रग्स का मतलब क्या हुआ, दवा को मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है उत्पादन करना, बनाना, जैसे टैबलेट बनाना, कैप्सूल बनाना, सिरप बनाना, इमल्सन बनाना, सस्पेंशन बनाना, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, है ना, माउथ पेंट, है ना, गार्गल, ये सब चीजें आप जानते होंगे। इन सब चीजों को बनाने का टेक्निक, कला फार्मेसी वाले सीखते हैं, ठीक है। नर्सिंग वाले ये चीज नहीं सीखते हैं। प्लस डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, डिस्पेंस वर्ड का मतलब कोई बच्चा बताएगा, अच्छा डिस्पेंस का मतलब क्या है, अनुराग जी अभी क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसको सुनिए, ठीक है। आप कह रहे हैं मेरे पास सभी बुक्स बाइलिंगुअल हैं, कॉलेज वाले ने यही कहा लेने को, कोई बात नहीं अनुराग शुक्ला जी, जिस बुक से आपको पढ़ना है कोई बात नहीं, है ना, वो जहां से पढ़ना है पढ़िए, लेकिन जो हमारा क्लास का नोट्स है वो अवेलेबल हो जाएगा बिल्कुल इसी कोर्स में, घबराना नहीं है। सुनो ध्यान से सुनो, डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है, एक बच्चा बता रहा है वितरण करना, सेलिंग ऑफ ड्रग्स, है ना, काफी अच्छे बच्चे मतलब सेल करना, हाँ थोड़ा बहुत आप लोग समझ रहे हैं। डिस्पेंस करना यानी कि जो भी दवा पर्ची पर लिखी हुई है ना, पर्ची यानी प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, उस जो प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा है उस प्रिस्क्रिप्शन को समझना, जैसे ये देखिए प्रिस्क्रिप्शन समझे, एंड फिर आपने स्टोर से निकाला वो दवा एंड पेशेंट को दिया, एंड उसके साथ उसको समझाना, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, यानी कि आपको कौन सी दवा कैसे खानी है ना, और प्लस डॉक्टर थोड़ी बताएगा कि कौन सी दवा भूखे पेट खानी है, कौन सी दवा खाली पेट खानी है। तो आपका काम हुआ कि पेशेंट को बताना कि कैसे दवा को खाना जिससे आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा इफेक्ट्स हो करे एंड आप एडवर्स इफेक्ट से बच सको। जैसे गैस की गोली कभी भी हो, है ना, उसको भूखे पेट सजेस्ट करना चाहिए, खाना खाने से मिनिमम आधे घंटे पहले। अगर कोई एंटी एसिड ले रहा है, एंटी एसिड दवा सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको ये भी जानकारी देना होगा कि भैया आप अगर एंटी एसिड ले रहे हो तो थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन का मतलब ज्यादा प्रोटीन वाला खाना, जैसे मीट मछली करने के लिए एसिड की जरूरत है।
वाला खाना जैसे मीट मछली ये सब दूध वगैरह मत खाइएगा, क्योंकि आप एंटी एसिड क्या करता है, बॉडी में एसिड को कम करने का काम करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एंड प्रोटीन को पाचन करने के लिए एसिड की जरूरत है। तो आप जैसे प्रोटीन खाओगे तो एसिड ज्यादा बनेगा, एंड एक तरफ से आप दवा ले रहे हो एसिड कम करने की, प्रोटीन की वजह से एसिड बढ़ेगा, एंटी एसिड की वजह से एसिड घटेगा, तो अच्छे से एंटी एसिड प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो ये सब आपका काम हुआ। फार्मासिस्ट का काम क्या हुआ कि भैया आप फार्मेसी में आप क्या क्या पढ़ते हैं, आर्ट एंड साइंस। देखो क्या बोल रहा है, आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, यानी दवा की मैन्युफैक्चरिंग करनी, डिस्पेंसिंग करना ड्रग्स का। जो भी प्रिपेयर होता है, कुछ ड्रग्स नेचुरल सोर्स से प्रिपेयर होते हैं, है ना। जैसे नेचुरल में आप देख लो, आप फार्माकोग्नोसी एक पूरा विषय है जहां पर आपको नेचुरल ड्रग्स पढ़ना है, मैं खुद पढ़ाता हूं, जिसमें आपको अलग अलग नेचुरल ड्रग्स जैसे एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, है ना, गुगुल हो गया, विंका हो गया, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बहुत, हल्दी हो गया, चंदन हो गया, जिसके अलग अलग वेरियस, दालचीनी हो गया, वेरियस आपके क्या है मेडिसिनल इफेक्ट्स हैं उनके बारे में। प्लस सिंथेटिक सोर्स, कुछ दवाएं ऐसी होती है जो लैब में बनाई जाती हैं, है ना, तो सिंथेटिक सोर्स होते हैं, यूजिंग देम फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, जो कि बीमारी के ट्रीटमेंट में या तो बीमारी से बचने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली आप क्या सीखें, क्या समझें, समझिए। मैंने बताया आपको कि बताओ बाबू कि फार्मेसी क्या होता है, फार्मेसी का मतलब क्या होता है, मेरे साथ बताइए, सब लोग बताइए, फार्मेसी का मतलब क्या होता है। तो फार्मेसी ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया है। इसका मतलब होता है मेडिसिन, इसका मतलब होता है मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब ड्रग्स। अच्छा, फार्मेसी क्या है, तो फार्मेसी क्या है, आर्ट एंड साइंस है, कला और विज्ञान है। किस चीज का, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग मतलब, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाना, दवा का उत्पादन करना, डिस्पेंसिंग मतलब उसको वितरण करना, पेशेंट को देना और उसके बारे में जानकारी साझा करना, राइट। हाँ, अगर आप फार्मेसी की पढ़ाई करते हो तो क्या बनोगे, वकील, नर्स, डॉक्टर नहीं। फार्मेसी की पढ़ाई जब आप करते हो तो आप फार्मासिस्ट बनते हो। क्या बनते हो, फार्मासिस्ट बनते हो। जब भी आप फार्मेसी की पढ़ाई करेंगे तो आप क्या बनेंगे, फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट के पास क्या चीज होगा, जानकारी, तो दवा को बनाने की जानकारी होगी, है ना, एंड उसके साथ ही साथ दवा को डिस्पेंस करने की जानकारी होगी, एंड पेशेंट को हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन देना, इसके लिए रिगार्डिंग आपको जानकारी होगा, राइट। तो क्या बोल रहा है, फार्मासिस्ट इज अ ट्रेन्ड पर्सन। ये एक ट्रेंड पर्सन होता है। कौन होता है, कोई बोलेगा हु इज फार्मासिस्ट, व्हाट इज फार्मासिस्ट, क्या होता है फार्मासिस्ट, आप क्या बोलोगे। फार्मासिस्ट एक ट्रेंड पर्सन होता है। ट्रेंड पर्सन मतलब है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, पढ़ता है, नॉलेज लेता है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करता है, इंडस्ट्रियल विजिट करता है, यानी फार्मासिस्ट एक ट्रेंड पर्सन होता है। हु इज सर्टिफाइड, सर्टिफाइड मतलब हुआ रजिस्टर्ड, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है कि वो दवा को बना सकता है, मेक, सर्टिफाइड टू मेक, सेल, दवा को बेच सकता है, एंड डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन, दवा को वितरण कर सकता है। किस चीज का, मेडिसिनल कंपाउंड्स का, है ना, दवा को टू मेक ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स। कहने का मतलब है कि फार्मासिस्ट क्या होता है, ट्रेंड पर्सन होता है जो कि सर्टिफाइड है। बताइए, जो कि सर्टिफाइड है किस चीज के लिए, दवा को बनाने के लिए, दवा को सेल करने के लिए, दवा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। हाँ, मेडिसिन एंड मेडिसिनल कंपाउंड्स। अब क्या है, दे आर हाईली ट्रेंड, है ना, हाईली ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ट्रेंड होते हैं क्योंकि आपने हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर रखा होता है, पढ़ा होता है प्रॉपर 2 साल, आप यही चीजें पढ़ते रहेंगे प्रॉपर, है ना। स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, है ना, जो कि हेल्थ केयर के रिलेटेड आप चीजें पढ़ते हैं, विद प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रॉपर एजुकेशन आपको मिलता है एंड प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग वगैरह होता है, पता है ना, 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। तो इन सब चीजों से आप एक फार्मासिस्ट बनते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। रविंद्र चौहान करे डिस्पेंसिंग का मतलब हुआ दवा का वितरण करना, पेशेंट को देना, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं क्या, चलिए फार्मेसी आपने देख लिया क्या होता है, फार्मासिस्ट आपने देख लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, टेक 1 सेकंड, चलिए फार्मास्यूटिक्स। पहली बात तो फार्मेसी आपने देख लिया, फार्मासिस्ट देख लिया। अब है फार्मास्यूटिक्स। क्या होता है फार्मास्यूटिक्स, मैं थोड़ा सा और छोटा हो जाऊं, चलो, कंटेंट लिखा हुआ छिपना नहीं चाहिए। समझ में नहीं आएगा तो बताना दोस्त, जहां पे भी आपको लगेगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो बताना, ठीक है, अदरवाइज मन लगा के सुनिएगा।